22,000 शिक्षकों ने सरकार को दी चेतावनी, नौकरी दो नहीं तो सीएम के घर के बाहर बैठ जाएंगे। 20 से 25 साल से कर रहे हैं नौकरी का इंतजार, उम्र हुई 50 के पार, अब क्या बुढ़ापे में मिलेगी नौकरी? कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला बेरोजगार शिक्षकों ने मोर्चा, 11 दिन से अनशन कर रहे थे, अब दे डाली उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। 140 करोड़ की विशालतम आबादी वाला हमारा देश आज पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल तलाश रहा है। 117 खिलाड़ियों का दल भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस गया हुआ है। यानी 140 करोड़ की आबादी में से हम मात्र 117 खिलाड़ी तलाश और तराश सके जो हमारे देश का नाम ओलंपिक की मेडल तालिका में ऊपर लेकर जा सके। मगर एक बार फिर भारतवर्ष को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के खाते में वही गिने चुने 6-7 पदक आए हैं। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए सभी प्रतियोगियों को हम हृदय से सम्मान करते हैं, मगर हमारा सवाल अपनी सरकार से है कि आखिर कमी कहां रह गई। आज राजधानी शिमला की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे प्रदेश के हजारों बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने भी यही सवाल प्रदेश सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश का कोई एक भी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में नहीं जा सका। सवाल लाजमी भी है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि 70-80 लाख की आबादी में से हमारी सरकारी व्यवस्था एक भी ऐसा एथलीट नहीं तैयार कर पाई जो सीने पर भारत का झंडा और माथे पर हिमाचल की टोपी लगाकर पेरिस ओलंपिक में पूरे देश का नाम चमकाए। हिमाचल प्रदेश में आज के वक्त 22 से 25 हजार बेरोजगार शारीरिक शिक्षक नौकरी का इंतजार कर रही हैं और उनका कहना है कि यदि हमें प्रदेश के बच्चों को तराशने का मौका दिया जाता तो हम ग्राउंड लेवल से खिलाड़ियों को तैयार करते और आज बात कुछ और होती। खेल जगत में हिमाचल के हालात कुछ और होते। बहरहाल 50-50 साल की आयु रेखा को लांघ चुके हिमाचल के हजारों शारीरिक शिक्षक कब नौकरी पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 11 दिनों से शिमला में अनशन पर बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से 870 शारीरिक शिक्षकों के पद जल्द से जल्द भरने की मांग की है। साथ साथ इस बात की चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया नहीं शुरू करती तो प्रदेश के 22,000 बेरोजगार शिमला में उग्र प्रदर्शन शुरू करेंगे और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, मगर मामला कोर्ट में चला गया। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया लटक गई। अब कोर्ट ने मामले को डिसमिस कर दिया है। इसीलिए अब राज्य के हजारों शारीरिक शिक्षक प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जाए। आपको भी ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन शारीरिक शिक्षकों को अपनी ट्रेनिंग पूरी किए 25 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन हमारी सरकारें इन्हें नौकरी नहीं दे पाई हैं। इनमें से कुछ की उम्र 45 तो किसी की उम्र 50 साल की हो गई है, मगर शायद सरकार के पास आश्वासनों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कई राज्यों को पछाड़कर इतना आगे निकला है, हमारी सरकारों को आवश्यकता है कि पढ़ाई के साथ खेल की दिशा में ध्यान दें, खिलाड़ियों को सुविधाएं और सबसे जरूरी इन खिलाड़ियों को जमीन पर तराशने वाले शारीरिक शिक्षकों को नौकरी दें। इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।